हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं चार ऑब्जेक्ट। हमने लिए हैं दो टैरो, दो रैकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तब तक आप भी उस पर्सन को याद कर सकते हो कि भाई कार्ड जो है आपके साथ कैसे रिजोनेट करते हैं। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, चलो मैं इसे रखता हूँ उससे पहले यहाँ पे। दूसरा जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। साथ में आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो फिलहाल हमें चार कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो, शुरुआत हो चुकी है 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैच, मेष, सिंह, धनुराशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैच एंड यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अगर हम बात करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स से तो देखो, इनको लग रहा है कि भाई बहुत सारी जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पे आके रुक गई है। ओके, इनको लग रहा है कि भाई मैं अकेला ही सब कुछ सारा बोझ उठा ले चला हूँ। और इनको लगता है कि भाई मेरी इस रिश्ते में ना क्या हो रहा है कि आप स्वस्थ बैठे हो। ठीक है, आप स्वस्थ बैठे हो और जो चिंताएं हैं ये इनको सता रही है कि आगे क्या होगा, रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फैमिली से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी फैमिली क्या कहेगी, आपके दोस्त क्या कहेंगे, कभी अगर आपके मन में गुस्सा आ गया तो अगर आपने कभी मना कर दिया तो क्या होगा। तो मतलब ये पर्सन जो है ना वो इतनी ज़्यादा सोच रख रहा है कि ये सोच इसको परेशान कर रही है और इसका हल इसके पास नहीं है कि भाई कैसे इस परिस्थिति से मैं बाहर निकलूं। ठीक है, बिकॉज इसका जो मन है ना वो बार बार चिंता कर रहा है। और मन जो है, जिसमें कहते हैं ना कि चिंता और चिता दोनों सेम होती हैं, बस चिता जो है वो मरने के बाद और चिंता जो है वो मरने के पहले। तो यही बात इनको सता रही है कि करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज इनको लग रहा है कि भाई जो सारा जो बोझ है ना, सारा दर्द ये उठा रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने तक ही कुछ चीज़ें वो सीमित रख रहे हैं। जब आप इनसे मिलते हो तो शायद आपको ये टेंस लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, टेंस है, कई बार उदास लगते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा चेहरे पे शिकन दिखती है। तो उसके पीछे का जो कारण है वो ये हो सकता है कि भी बहुत ज़्यादा जो है उनका सोच विचार इनको ही तकलीफ दे रहा है। ठीक है, और आई थिंक आप इसमें कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आपको करने को कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भाई ये सारी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे ही सब कुछ करना है, आप भला इसमें मेरी मदद क्या ही करोगे। तो ऐसे में आप इनकी हेल्प नहीं कर पाओगे चाह कर भी। ये बात हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। हालांकि देखो, यहाँ पे इनको लग रहा है कि एक जो मौका इनको मिलता है ना वो है किस्मत कनेक्शन। अगर किस्मत ने चाहा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर किस्मत ने नहीं चाहा तो, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि शोले में एक सिक्का होता है, उसमें दोनों साइड में एक ही होता है ना, वो आई थिंक हेड टेल। तो बिल्कुल वही चीज़ ये कह रही है कि अगर किस्मत ने चाहा तो सब कुछ बढ़िया, लेकिन किस्मत ने अगर साथ नहीं दिया तो क्या होगा फिर। तो इनको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है रिश्ते में। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो किस्मत मेहरबान, अगर बढ़िया नहीं रहा, मान लो थोड़ी सी बातें फिसल गई तो किस्मत ने साथ नहीं दी, किस्मत ने साथ छोड़ दी, तो फिर मैं किस्मत को ब्लेम करूँ, खुद को ब्लेम करूँ, या फिर आपके ऊपर दोष मढ़ दूँ। तो ये चीज़ें जो है वो इनके दिमाग में चल रही है। थर्ड अगर हम कार्ड देखें, देखो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो ये ना बेसिकली मौका तलाश रहे हैं, मौका कि भाई एक मौका मिल जाए और मैं फिर उस मौके का फ़ायदा उठा पाऊँ। अब वो मौका का क्या हो सकता है, जैसे कि मैं भी आपको बोलना कि देखो भाई हम दोनों की गलती नहीं है, ये है परिस्थिति या फिर ये है किस्मत। ठीक है, किस्मत ने मिलाया, किस्मत ही अभी हमें दूर कर रही है या फिर किस्मत जो है हमें दोबारा से मिला रही है। तो यहाँ पे किस्मत जो है वो काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन ये जो बातें हैं
कि किस्मत ये वर्ड यूज़ करना और आपको कहना कि देखो भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और ये बात आपको समझना या फिर समझाना, ये एक बड़ी बात है। अब आप इस बात को समझते हो नहीं समझते हो, ये बात अलग है। तो बेसिकली ये वेट कर रहे हैं कि एक बार एक मोमेंट इनको मिल जाए और ये आपको कहे कि देखो भाई मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कैसे मुझे ये मौका मिले और फिर मैं इसका फ़ायदा उठा पाऊँ। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये खुद कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं कि चलो भाई मैंने फ़ोन किया, मैं मिला, मैंने सारी जो जिम्मेदारी है उठाई, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर कर दिया, है ना। अगर ये हो गया तो सब कुछ बढ़िया, तो किस्मत मेहरबान, परिस्थिति अंडर कंट्रोल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किस्मत मेहरबान नहीं है, फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, चेहरे पे शिकन है, कुछ करने को नहीं है, परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल, ना तो आप कुछ कर सकते हो ना तो ये कुछ कर सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि हम दोनों की जो एनर्जीज है ना वो क्लैश हो रही है, ठीक है। यानी कि हम दोनों ने बात करनी चाहिए। अगर आपने और मुझने मतलब मैंने बात कर ली तो बहुत बढ़िया होगा। अगर मैंने और आपने बात नहीं की और बातें जो है वो अगर करेस्पॉन्ड नहीं हुई, उल्टा हम दोनों के बीच क्लैशेस हुए कि आपने कुछ अलग कहा, मैंने कुछ अलग कहा, आपकी बातें मुझे सही नहीं लगी, मेरी बातें आपको सही नहीं लगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये पर्सन यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि देखो भाई मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको उल्टा कह रहा हूँ कि आप सामने आ जाओ और हम दोनों मिलकर ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। कि या तो हम दोनों मिलके बात करते हैं कि चलो भाई बैठते हैं बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर ये प्रॉब्लम एज पर माय सिचुएशन, मेरे अनुसार अगर ये समस्या है तो हल क्या निकलेगा, या फिर आपके हिसाब से ये समस्या है तो हल क्या निकलेगा। तो हल जो है वो दोनों का अलग अलग हो सकता है, इनका हल अलग और आपका हल अलग हो सकता है। सेकंड देखते हैं इस टारो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। सेकंड टारो करते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। पहला कार्ड मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है द फूल की एनर्जी। एंड फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये कार्ड सारे दिख रहे होंगे। साइंस की अगर हम बात करें तो यह जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है फूल, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो शुरुआत हो चुकी है फोर ऑफ सॉर्ड्स से, तो इनको लग रहा है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं कुछ करने को ज़्यादा भी हूँ ना तो आपको लग सकता है कि भाई मैं कुछ ओवर कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, और ये करने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो ये परेशानियाँ आपको दिख सकती है कि भाई मैं क्यों ऐसा कर सकता है, या फिर मैं टांग क्यों अड़ा रहा हूँ। बेसिकली फोर ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है कि भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत बैठे रहो। परिस्थिति शायद ऐसी है जो अपने आप सुलझ जाएगी, या फिर आप उसमें अगर काम करोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। तो बेटर है कि आप कुछ ना करो। अगर आप कुछ करते हो तो परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो कभी कभी उनको लगता है कि भाई मुझे कुछ करना नहीं चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पे है सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड इनको लग रहा है कि भाई अगर मैं जवाब देने भी जाऊँ ना तो फैमिली सवाल पूछेगी, आप सवाल पूछोगे, दोस्त सवाल पूछेंगे। परिस्थिति जो है वो आसान इतनी नहीं है, तो हर एक को जवाब देना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उल्टा झगड़े हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि भाई मान लो आपके दोस्तों ने इनसे कुछ बात की, झगड़ा हो गया, इनके दोस्तों ने आपसे बात की, झगड़ा हो गया, फैमिली वालों ने दोनों से बात की, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। इससे बेटर है कि कोई किसी से बात ना करे। अगर आपको ही बात करनी है खुद से तो आप सामने आ सकते हो अपने सवाल लेके, तब झगड़ा नहीं होगा, बिकॉज फिर आपके स्पेसिफिक सवाल होंगे और उसके कुछ स्पेसिफिक जवाब ही आपको दे पाएंगे। तो कुछ जवाब और कुछ सवाल ये समीकरण जुड़ सकता है, लेकिन बहुत सारे सवाल बहुत सारे जवाब ये नहीं चलेगा। ये बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है। देखो यहाँ पे है द फूल की एनर्जी, मतलब कि भाई मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज अगर मैं किस्मत के हिसाब से प्लान करूँ भी तो भी वो सब फेल जाने वाला है।
इसके पीछे जो हमें कार्ड मिला था और आई थिंक इसके पहले था वो था किस्मत कनेक्शन, है ना, जो हमने देखा था यहाँ पे। तो किस्मत कनेक्शन जो है वो अलग अलग होता है हर व्यक्ति के लिए, है ना। एंड यहाँ पे जो हमें कार्ड मिला था वो थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई कभी मौका मुझे मिलेगा, और इनको लग रहा है कि अगर मौका मिला भी तो भी शायद कुछ बात बनेगी नहीं, उल्टा बात बिगड़ेगी। तो बेटर है कि मैं बस शांत रहूँ और मैं अपना एक अलग रास्ता चुनूँ। जैसे कि मान लो आप हैं, ये आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप दोनों हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। उल्टा ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो जाए, फिर ये आपको जवाब दे पाए। मतलब आपकी तरफ से पहले रिस्पॉन्स इनको आना चाहिए, फिर ये कुछ जवाब देंगे एंड फिर परिस्थिति सुलझ जाएंगी। यानी कि शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए। हालांकि जो फाइनल कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो सिंपल कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, कि मैं हर जगह पे सही दिखूं, फैमिली के सामने मैं सही दिखूं, आपके सामने मैं सही दिखूं, आपके दोस्तों के सामने मैं सही दिखूं। यानी कि भाई कहीं पर भी इनका गलत इंप्रेशन जाना नहीं चाहिए। अगर गलत इंप्रेशन गया तो हर कोई इनको गलत समझेगा, इंक्लूडिंग आप। ये बात इनको हजम नहीं हो रही है। ये उल्टा कह रही है भाई मैं सही हूँ और मुझे सही दिखना ही होगा। और अब देखते हैं फाइनली हमें यहाँ पे ये ओरेकल से क्या मैसेजेस मिलते हैं, लव मैसेजेस, और फिर एक और ओरेकल चुनेंगे। देखो, आई लव द वे यू ट्रीट मी, आप जिस तरह से इनको ट्रीट करते हो इनको बहुत अच्छा लगता है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा इनके दिमाग में रहते हो। आई एम वरीड यू लाइक समवन एल्स, कभी कभी इनको लगता है कि भाई कोई है जो आपके दिमाग पे हावी हो रहा है, इनसे भी ज़्यादा कोई है जो आपके दिमाग में हावी होता है। आई लव यू सो मच, ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बात यहाँ पे आती है। हालांकि अगर हम देखते हैं फाइनल ओरेकल जो की है फॉर्चून कुकीज, पहला कार्ड आ चुका है पॉजिटिव वर्क आउटकम, कि भाई सब कुछ बढ़िया होगा, ये सोचना और उसके हिसाब से काम करना, ये उनके लिए सबसे पहली सीख अभी आज आ चुकी है। एंड सेकेंड है प्रॉपर्टी, तो इनका जो दिमाग है ना प्रॉपर्टी के आगे पीछे घूम रहा है। जैसे कि मैं भी घर बनाना या फिर घर के बारे में सोचना कि आप दोनों का एक घर हो, फैमिली हो और फैमिली बढ़े, तो इसके बारे में पर्सन फिलहाल सोच रहा है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।